सो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी लेखपाल यूपी जीके के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, ये केवल 100 क्वेश्चंस नहीं हैं, इसमें सभी वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं पूर्णतः है। इसमें ऐसे ही नहीं 10,000 क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। और जो आपका स्कोर है आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, और उसको हम अप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है अपना गीडा। गीडा का देखिए पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी को पता होगा गीडा क्या होता है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। और इसका क्यों किया गया था विकास? देखिए, जो तीव्र औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी गोरखपुर में। तो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो सीडा थी, सीडा सठरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण किस जिले में स्थित है? तो बताइए सीडा किस ज़िले में स्थित है? तो सेकंड का आंसर हमारा राइट हो जाने वाला है बी। याद रखिएगा, जो सीडा है वो जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना बीडा, जिसे भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है थर्ड। तो याद रखिएगा, जो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1981 में होती है। हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन? सेकंड, 1981। याद रखिएगा, जो बीडा है भदोही में औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल 1903 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी? तो बताइए, यूपी में सबसे पहले जो चीनी मिल थी कब स्थापित हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया था। तो याद रखिएगा, 1903 में की गई थी देवरिया में। कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? देवरिया प्रतापपुर। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, देवरिया वाला। तो देवरिया प्रतापपुर में इसकी स्थापना हुई थी फर्स्ट चीनी मिल की उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, ये चीनी मिल काफ़ी आधुनिक मॉडर्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना फिफ्थ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल लाल इमली की स्थापना 1876 में कहाँ की गई थी? तो फिफ्थ का हमें राइट आंसर बताना है। फिफ्थ का आंसर कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? कानपुर में। याद रखिएगा, ब्रिटिश के दौरान इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कानपुर। तो याद रखिएगा, जो पुरानी सूती वस्त्र मिल है लाल इमली, याद रखिएगा लाल इमली जो है सूती वस्त्र के लिए ये प्रोडक्शन होता है, इसका पहले किया जाता था अंग्रेजों के समय में। तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, कानपुर में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सिक्स क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रोजा ताप विद्युत परियोजना जो निजी क्षेत्र की है, रिलायंस की है, ओन्ड, तो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, जो रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। तो बताइए, राइट आंसर हमारा हो जाएगा शाहजहाँपुर, जहाँ शाहजहाँ रहते हैं। समझ लीजिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा? शाहजहाँपुर। तो रोजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है, और ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, रिलायंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेवेंथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो बताइए, थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जो कि यूपी का सबसे पुराना है? तो सेवेंथ का हमारा राइट हो जाएगा, ये अलीगढ़ वाला है। तो अलीगढ़ हरदुआगंज, याद रखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो हरदुआगंज अलीगढ़ वाला है, सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन सेवन का ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन। और अगर याद करना है तो ये भी याद कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना को किसकी मदद से की गई थी? याद रखिएगा, रूस की मदद से 1942 में ये स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, किसकी मदद से इसको अपग्रेड किया गया था, या फिर तो जो रूस था उसकी मदद से इसको अपग्रेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना एट्थ। टोंस नदी जो विंध्य श्रेणी से निकलती है गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो बताइए, एट्थ का हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? जो टोंस नदी गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है? तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा एट्थ का सिरसा प्रयागराज। याद रखिएगा, सिरसा जो प्रयागराज है ये हरियाणा वाला नहीं है। तो टोंस नदी गंगा नदी में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? सिरसा में, प्रयागराज के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना
नाइन्थ क्वेश्चन रहने वाला है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली केन जो नदी है उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो बताइए किस ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है जो केन नदी है हमारी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बांदा। याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो केन नदी है वो इंटर जब करती है उत्तर प्रदेश में कहाँ करती है, बांदा से करती है। जो महोबा रहता है ना, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ऐसे रहते हैं ना ये सब राज्य अपने ज़िले जो हैं, तो ये बांदा से इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 10th रहने वाला है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करने वाली कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो राइट आंसर बताइए हमारा 10th का राइट कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा चौसा। जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण कर्मनाशा गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो कर्मनाशा नदी जो रहती है वो क्या करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, ये अलग है। और गंगा में पूछा गया है कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा ये चौसा के पास मिलती है और गाजीपुर बक्सर वाला सीमा पर मिलती है। याद रखिएगा ये चौसा इंपॉर्टेंट है। जो कर्मनाशा नदी है गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, ये चौसा के पास गाजीपुर बक्सर सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th हो चुका है हमारा। 11th रहने वाला है। शेखा झील जिसे राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है कहाँ पर स्थित है। तो बताइए शेखा कहाँ पर स्थित है। तो शेखा हमारे अलीगढ़ में स्थित है। याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसे भूलेंगे नहीं। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि शायद इसी वीडियो से शायद क्वेश्चंस आ जाएँ, कोई चांसेस नहीं है, कह सकते हैं। सो लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा 11th हो गया है। शेखा झील क्या है, तो शेखा झील अलीगढ़ में पड़ता है। याद रखिएगा शेखा झील अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th रहने वाला है। भिजवान झील उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा जहाँ से सई नदी निकलती है। याद रखिएगा, तो भिजवान झील कहाँ पर स्थित है, जहाँ से सई निकलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी भूलेंगे नहीं। तो सई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, भिजवान लेक, भिजवान झील। और भिजवान झील कहाँ पर स्थित है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरदोई। हरदोई में देखिए स्थित है भिजवान झील, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। भिजवान झील कहाँ से निकलती है, हरदोई से। और भिजवान झील जो रहती है उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 13। रामगढ़ ताल जिसका जिक्र पहले हो चुका है के अलावा चिलुआ ताल भी कहते हैं, कहाँ स्थित है। तो याद रखिए जो ये सब झील है, रामगढ़ लेक कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा रामगढ़ लेक हमारे कहाँ पर है, गोरखपुर में है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन गोरखपुर, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो रामगढ़ ताल जो है, रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 14। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग सबसे अधिक उठती है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांग की जा रही है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को ऐड किया गया है ना, जैसे हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, कन्नड़, आसमी, बंगाली, उड़िया, और फिर जो 8 लैंग्वेज हैं उनको किया गया है समय समय पर जो उनको इंक्लूड किया गया था। कौन कौन सी, जो सिंधी हो गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये सब टोटल हमारे 22 लैंग्वेज हैं जिसमें से इनको इंक्लूड करने की बात कही जा रही है एक भोजपुरी को, कि भोजपुरी की भैया इसको भी जो ये 22 भाषाएं हैं इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अब होता है नहीं होता है ये तो बस की बात अलग है, पर ये क्या कहा जा रहा है कि इसको शामिल करने की मांग उठती रहती है भोजपुरी को। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 15 रहने वाला है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो बताइए जो मुंशी प्रेमचंद्र उनका मूल नाम क्या था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का धनपत राय। इतना ही, धनपत राय श्रीवास्तव। तो इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस धनपत याद कर लेते तो भी पता चल जाता। तो धनपत राय याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था, असली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 16 रहने वाला है। प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। तो बताइए 16 का आंसर हमारा राइट हो जाएगा रघुपति सहाय। तो जो फिराक गोरखपुरी थे, उर्दू शायर थे, उनका जो मूल नाम था क्या था, रघुपति सहाय। याद रखिएगा फिराक गोरखपुरी इनका उपनाम था, इनका मूल नाम क्या था, रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रहने वाला है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र। अगर ये पूछ देता केवल हिंदी समाचार पत्र तो वो बनारस अखबार हो जाता, लेकिन पूछा गया है पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान समाचार पत्र था। 1885 में राजा रामपाल सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसको आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं अपना
अगला क्वेश्चन रहने वाला है 18th कर रहा है खिचड़ी मेला होता है जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ लगता है। तो बताइए 18th का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर। हमारा गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा। जो खिचड़ी मेला होता है मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, ये गोरखपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, देखिए हम उतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 19th रहने वाला है नकटैया मेला जो दशहरे के समय पर लगता है, कहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। तो बताइए कहाँ का प्रसिद्ध मेला है नकटैया मेला। तो नकटैया मेला हमारे वाराणसी चितगंज में लगता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। जो नकटैया मेला है कहाँ पर लगता है, वाराणसी चितगंज में, दशहरा के मौके पर लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 20, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा मुड़िया से नाम ही आपको पता चल गया होगा कौन सा हो जाएगा, M। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मथुरा। तो मथुरा कौन सा राइट है हमारा, गोवर्धन मथुरा, सी राइट हो जाएगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला M से मथुरा, तो आप हमारा राइट हो जाएगा गोवर्धन मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 21, आयुर्वेदिक महोत्सव राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर बताएंगे आप अपना। तो हमारा 21 का हो जाएगा झांसी। तो याद रखिएगा जो आयुर्वेद यहाँ पर किया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर, झांसी में किया जाता है। जो कि जड़ी बूटी रहती है ना, उसी की प्रचुरता के कारण यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 21 हो चुका है। सोन महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो सोन महोत्सव हमारे सोनभद्र में मनाया जाता है, इसके नाम से ही आप पता लगा लेते। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सोनभद्र। जो देखिए संस्कृति और आदिवासी देखिए परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव किया जाता है, सोन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 23, जो कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो कल्की महोत्सव हमारे संभल में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। कल्की महोत्सव कहाँ किया जाता है, संभल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 24, जौनपुर में स्थित प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1460 में किसने करवाया था। तो बताइए जो अटाला मस्जिद था उसका निर्माण किसने कराया था। जो इब्राहिम शाह सरकी था, इसी ने करवाया था, याद रखिएगा। और जौनपुर को सिराज हिंद बनाने वाले जो सरकी महान वंश के शासक थे, इब्राहिम शाह ने इसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा। जो इसका निर्माण किसने कराया था, सरकी वंश के महान शासक इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाया गया था जो अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अब अपना। अगला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, 25वां। देखिए 25वां का रहा है जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किस सरकी शासक ने करवाया था। तो बताइए जौनपुर की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हुसैन ने निर्माण कराया था। हाँ, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी। देखिए जौनपुर की जो जामा मस्जिद था उसका निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इसके रिलेटेड ये आखिरी जो शासक था सरकी वंश का, तो सरकी वंश का आखिरी शासक कौन था, ये हुसैन शाह था। इसी ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था जौनपुर में, याद रखिएगा इसको भूलेंगे नहीं। जो सरकी जो वंश था उसका आखिरी शासक हुसैन शाह सरकी था और इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां रहने वाला है, आगरा में लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, लेकिन इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था। तो बताइए आगरा में जो लाल किला था, आगरा में लाल किला का निर्माण अकबर ने तो कराया ही था, लेकिन जो इलाहाबाद का किला उसको किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा उसको भी बनवाया अकबर ने ही था, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अकबर ने। तो अकबर ने आगरा में लाल किले का निर्माण कराया था, अकबर ने आगरा में लाल किला भी बनवाया था। लाल किला कौन सा है, ये आगरा का है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद का किला इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर याद करना है तो एक बात ये भी कर सकते हैं, जो इसका निर्माण कब कराया गया था, 1583 में, याद रखिएगा। जो इलाहाबाद किले का निर्माण 1583 में हुआ था। अगर नहीं याद होता है तो छोड़िए इसको, आप याद रखिएगा जो इलाहाबाद किला अकबर ने बनवाया था और 1583 में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 27। देखिए जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, आप जो ऑप्शन है इन सब क्वेश्चंस को तो याद रखेंगे। जो एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है वो भले ही आप भूल जाएं, पर जो ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 27, झाझरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है। तो 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। तो याद रखिएगा जो झाझरी मस्जिद है कहाँ पर स्थित है, जौनपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था, याद रखिएगा। जो इब्राहिम शाह सरकी था उसने करवाया था झाझरी मस्जिद जौनपुर में। और अटाला मस्जिद भी इसी ने बनवाया था, जो कौन था, इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 28वां,
उत्तर प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज 1854 में कौन सा था? तो बताइए कौन सा था 1854 में उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज? तो 28 का राइट हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। ये यूपी का पहला मेडिकल कॉलेज था, सरोजनी नायडू वाला, आगरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 29, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा 29 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आगरा। देखिए आगरा में स्थित है दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 30 रहने वाला है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो संजय गांधी है पीजी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा ये है 30 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो याद रखिएगा ये लखनऊ में स्थापित है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ये हमने क्वेश्चन से पहले एक बार करा चुके थे शायद, हाँ, जायस अमेठी में स्थित है, याद रखिएगा। जो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम अपने जायस अमेठी में स्थित है, याद रखेंगे बिल्कुल इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 32, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में फैशन के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर किया जा रहा है? तो फैशन के लिए इंस्टीट्यूट रायबरेली में स्थापित है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जो SCR का पार्ट रायबरेली है, याद रखेंगे। SCR के अंदर कितने आते हैं? SCR जैसे NER रहता है ना, NCR सॉरी SCR SCR स्टेट कैपिटल रीजन, और जो जिससे NCR की तर्ज पर ये बनाया गया था, जो नेशनल कैपिटल रीजन थे। तो SCR के अंदर कितने आते हैं? टोटल 6 आते हैं लखनऊ को लेकर। तो लखनऊ को लेकर याद रखिएगा लखनऊ अपना कैपिटल भी रहता है, और इसमें 5 कौन अलग अलग से रहते हैं। तो उसमें अपना हो जाएगा उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, और उसके बाद सीतापुर, फिर अपना आखिरी आ जाएगा हरदोई, ये 6। तो याद रखिएगा ये 6 जो होते हैं SCR के पार्ट हैं अपने। और जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, फैशन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है इसके रिलेटेड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में स्थित है, याद रखेंगे। जो फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है वो रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 32 हो चुका है 33, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय इतना ही याद रखेंगे। तो कहाँ पर है? 33 का हमारे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए, अपना कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 33 का सारनाथ वाराणसी, बिल्कुल राइट आंसर। तो सारनाथ वाराणसी में देखिए स्थित है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। तो इतना लंबा नाम है, आप बस इतना ही याद रखिए जो तिब्बती अध्ययन के लिए जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वाराणसी, बनारस, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 34, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का कौन सा आम अपनी विशेष सुगंध के लिए जाना जाता है? तो बागपत का फेमस आम है जो अपनी सुगंध के लिए काफ़ी जाना जाता है, जिससे उसे GI टैग भी मिला हुआ है। तो 34 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हमारा 34 का राइट आंसर होने वाला है रटौल। देखिए जो रटौल आम है बागपत जिले का, रटौल आम बागपत जिले का, जिसे GI टैग मिला हुआ है, GI टैग मिला है, विशेष सुगंध के लिए जाना जाता है। रटौल आम कहाँ का है? बागपत का, इतना ही बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 35, लंगड़ा आम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बताइए जो लंगड़ा आम है उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपने बनारस का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। तो वाराणसी राइट हो जाएगा हमारा। जो लंगड़ा आम कहाँ का प्रसिद्ध है? वाराणसी का, जिसे GI टैग प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना 36, उत्तर प्रदेश का कौन सा लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बताइए कौन सा रीजन है, क्षेत्र है जो लीची उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यूपी में? तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है सहारनपुर, मेरठ। आप उधर कहीं गए होंगे तो देखे होंगे, उधर मैं गया था, देखा था, काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर लीची का प्रोडक्शन और उत्पादन होता है, काफ़ी ज़्यादा फसल होती है। तो याद रखिएगा जो सहारनपुर और मेरठ वाला इलाका होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लीची का जो उत्पादन किया जाता है। तो हमारा यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, जो सहारनपुर और मेरठ वाला इलाका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 36 हो चुका है 37, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट खनिज का प्रमुख भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रहिएगा 37 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो 37 का हमारा राइट आंसर होने वाला है ललितपुर। तो याद रखिएगा जो ललितपुर है उत्तर प्रदेश का रॉक फॉस्फेट का प्रमुख भंडार है, याद रखिएगा रॉक फॉस्फेट का प्रमुख भंडार इसमें ललितपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उत्तर प्रदेश में चाइना क्ले मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो चाइना क्ले होता है कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में। चाइना क्ले कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 39, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम के कुछ भंडार किस जिले में? तो लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं प्लेटिनम, याद रखिएगा प्लेटिनम लिमिटेड रहते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ललितपुर में। और ललितपुर में एक और जो है पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम, याद रखेंगे यूरेनियम। यूरेनियम के भी सीमित मात्रा में भंडार कुछ हैं ललितपुर में, और प्लेटिनम भी यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 रहने वाला है, एग्रो पार्क उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ विकसित किए गए हैं? तो याद रखिएगा 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ और बनारस। लखनऊ और बनारस में क्या किया गया है? जो एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं, एग्रो पार्क याद रखेंगे इसको एकदम। जो कृषि उत्पाद होते हैं और प्रसंस्करण होते हैं, उसको देखिए जो निर्यात होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पार्क बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 41, देखिए उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क देखिए कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 41 का हो जाएगा, कानपुर में देखिए स्थित है जो उत्तर प्रदेश का टेक्सटाइल और होजरी पार्क, याद रखेंगे कहाँ पर है? कानपुर में है। जो टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, उत्तर प्रदेश में अपैरल पार्क जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, बने बनाए जो कपड़े होते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अपैरल पार्क यूपी में ट्रोनिका सिटी, गाज़ियाबाद और कानपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्रोनिका सिटी, गाज़ियाबाद और कानपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आंसर हमारा देखने वाला है 43 का, मेडिसिटी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विकसित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 43 का? तो याद रखिएगा लखनऊ वाला है। कौन सा? लखनऊ कौन सा है? चंगंजिया, तो हाँ लखनऊ। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। जो मेडिसिटी है के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विकसित किया जा रहा है? तो मेडिसिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जा रहा है, जिसका जगह है चकगंजरिया, याद रखेंगे बिल्कुल। तो इसमें क्या किया जा रहा है? जो मेडिकल हब है उसको जो फैसिलिटी है अत्याधुनिक किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 43, 44, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने नोड बनाए गए हैं? तो 44 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 जो क्षेत्र है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, जो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में। इसमें कौन कौन से 6 हैं? तो 6 को बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं कि कौन कौन से हैं। कौन सा पहला है? आगरा। दूसरा कौन सा है? अलीगढ़। और तीसरा कौन सा है? लखनऊ। फिर क्या है? कानपुर। फिर क्या है? झांसी। फिर क्या है? चित्रकूट। तो ये कौन से है? ये टोटल हमारे 6 हो जाते हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं, 6 जो है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 45, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूपी का डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो अभी हमने बताया था 6 कौन से थे और कौन सा नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज नहीं है, जिसमें से अलीगढ़, आगरा, झांसी ये सब है। 47 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत किसानों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो याद रखिएगा 1000 रुपये दी जाती है मात्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की लगभग संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 58,000 के आसपास है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लगभग वहीं 58,000 के लगभग आसपास है। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? लगभग यहीं सही हो जाएगा 58,000। 48 का राइट हो जाएगा, 48 का सी राइट हो जाने वाला है इसमें। तो 48 का सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या देखिए कितनी है? तो बताइए उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत है कितने हैं? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, जितने ज़िले हैं उतने जिला पंचायत हैं, याद रखिएगा। तो कितने हो जाएंगे? 75 है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो बताइए किस ज़िले में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 का आजमगढ़। तो याद रखिएगा जो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं यूपी के ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हो चुका है हमारा, और 51 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हमारा फील्ड हॉकी है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा राजकीय खेल है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है? तो याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली हमारा चीतल है, चीतल, चिताला जिसे कहते हैं, चीतल, मोए, इन सब का नाम है। तो याद रखिएगा जो चीतल, चिताला ये सब हैं क्या है? ये हमारे राजकीय मछली है, ये कोई और नहीं है, यही जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को ही चीतल, चिताला कहते हैं, याद रखिएगा। जो गंगा डॉल्फिन याद रखिएगा।
जो गंगा डॉल्फिन है उसी का नाम उसी को चीताला है, चीतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, और इसको जो घोषणा कब की गई थी 2023 में, याद रखिएगा, ये हमने पहले बता दिया था। 53 का हमारा क्वेश्चन वाला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा फर्स्ट वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो याद रखिएगा 53 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के पहले? चौधरी नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना उत्तर प्रदेश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? पंडित जी थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी यूपी की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी, और 55 रहने वाला है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो बताइए स्वतंत्र होने के बाद हम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने थे, तो याद रखिएगा जे.के. टंडन। तो 1950 में ये बने थे। कब बने थे? 1950 में जे.के. टंडन जी बने थे। ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। कब बने थे? 1950 में। 1950 में बने थे, याद रखेंगे। और कब बने थे? जे.के. टंडन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा जो राज्य के लिए किया जा रहा है, सेंट्रल के लिए नहीं। तो राज्य के लिए कौन सा किया जाता है? अनुच्छेद 243 आई, याद रखेंगे, और 243 वाई, इसके तहत किया जाता है राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 57, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर पंचायत हैं, तो याद रखिएगा लगभग कितने हैं, तो लगभग उत्तर प्रदेश में कितने हैं बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 57 का 545। तकरीबन 550 के हैं, तो 545 याद रखेंगे, 545 के आसपास हैं, यही हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट सही होगा। तो 545 के आसपास हैं कुल नगर पंचायत यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना कौन सा 58, उत्तर प्रदेश में जो गोंड समूह की जनजाति देखिए मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, तो बताइए जो गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जनजाति हमारे कहाँ पर पाई जाती है बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है जो महाराजगंज हो गया और सिद्धार्थ नगर वाला इलाका हो गया, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज। इसमें तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। जो महाराजगंज वाला देखिए जगह होता है, जो सिद्धार्थ नगर वाला, ये वाले इलाकों में पाया जाता है। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 हो चुका है। 59, भोटिया जनजाति जो तिब्बत बर्मन भाषा बोलती है उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो याद रखिएगा जो भोटिया जनजाति, बस इतना ही याद रखिए, जो भोटिया जनजाति कहाँ पर मुख्य रूप से रहती है, तो 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति तराई और भाबर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तराई और भाबर, याद रखिएगा जो ढलान होते हैं ना उसी वाले इलाकों में ये रहते हैं। तो याद रखिएगा तराई और भाबर वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 60 का, उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 60 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 में। तो याद रखिएगा 1980 में इस परियोजना की शुरू की गई थी। कौन सी? थारू विकास परियोजना। थारू विकास परियोजना कब की गई थी शुरुआत? 1980 में की गई। तो इसका काम क्या था? तो जो जनजाति थी थारू जनजाति, उसका जो सामाजिक और आर्थिक विकास करना था इस परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 हो चुका है। 61, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो बताइए सहारनपुर जो है कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो हमारा 61 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाने वाला है। 3 देखिए राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन? सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और हरियाणा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 61 हो चुका है। 62, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से नेपाल से घिरा हुआ है, तो बताइए कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का कि जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। सिक्सटी टू क्वेश्चन रहने वाला है अपना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से नेपाल से घिरा है, तो देखिए यूपी का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो नेपाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। याद रखिएगा कोई भी नहीं है, कोई नहीं। इसका आंसर क्या होने वाला है? कोई नहीं। कि यूपी का केवल देखिए एक ही जो ज़िला है जो 3 ओर से घिरा हुआ है यूपी के राज्य से, वो है एमपी से घिरा हुआ है। एमपी से घिरा हुआ है वो है अपना ललितपुर। ललितपुर
ललितपुर, याद रखेंगे ललितपुर है एमपी से सटा हुआ, जो कि एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो नेपाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। देखिए बलिया जो है उसमें कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे पूर्वी माना जाता है। अब बलिया तो है ही पूर्वी, अब उसमें भी पूछ दिया है गया है उसकी भी सबसे ईस्टर्न कौन सा जगह है। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो सुरहा ताल है, पूर्वी छोर है, ये है हमारा राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सुरहा ताल या पूर्वी छोर है वो सबसे एकदम पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 64। यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल उत्तर प्रदेश में कहाँ यमुना से मिलती है। तो याद रखिएगा यमुना में जो चंबल नदी है कहाँ मिलती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है इटावा के पास देखिए मिलती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इटावा के पास। तो देखिए जो यमुना नदी में चंबल नदी इटावा के पास मिलती है, याद रखेंगे जो चंबल नदी है यमुना में इटावा के पास मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 65। उत्तर प्रदेश में जो सिंध नदी है यमुना में कहाँ मिलती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 65 का जालौन। तो जालौन में याद रखिएगा जो सिंध नदी है यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी कहाँ पर मिलती है यमुना में, जालौन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो पचनदा जो उत्तर प्रदेश के इटावा जालौन सीमा पर स्थित है, यह कितनी नदियों का संगम होता है। तो बताइए यहाँ पर कितनी नदियों का संगम होता है। जो पचनदा उत्तर प्रदेश से की जो इटावा और जालौन बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है ये जगह। तो बताइए इसमें 5 नदियों का देखिए संगम होता है। 66 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। यमुना, चंबल, सिंध, कुंवारी जो पहुँच है ये सब इस क्षेत्र में पाई जाती है नदियाँ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 5 नदियों का यहाँ संगम होता है पचनदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला 67। धर्मराज का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। तो बताइए जो धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो सारनाथ में स्थित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है सारनाथ। याद रखेंगे जो धर्मराज का स्तूप इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और यह कहाँ पर है, सारनाथ में, बनारस वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध घोषिताराम विहार कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा 68 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कौशाम्बी। तो याद रखिएगा जो घोषिताराम विहार है वो अपने कौशाम्बी में स्थित है। जो घोषिताराम विहार कहाँ पर है, कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान कल्की का जन्मस्थान माना जाता है, जहां पर कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। तो बताइए जो कल्की स्थान है कहां पर है। तो याद रखिएगा ये है अपने संभल में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाने वाला है संभल। जो कल्की कहां पर स्थान है, तो कल्की संभल में स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 70। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को 1659 में उत्तर प्रदेश के किस युद्ध में अंतिम रूप से हराया था। तो बताइए जो दारा सिकों को हराया था औरंगजेब ने, कहाँ पर हराया था आखिरी बार। तो 70 का आंसर हमारा हो जाने वाला है सी, खजुआ का युद्ध जो हुआ था। तो खजुआ के युद्ध में, जहाँ पर फतेहपुर जिले में हुआ था खजुआ का युद्ध, तो खजुआ के युद्ध में दारा सिकों को आखिरी बार ही हराया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 71। देखिए अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किसने किया था। तो बताइए कौन था जो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को तक ले गया था। तो 71 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है असफुद्दौला। तो याद रखिएगा जो ये नवाब थे हमारे असफुद्दौला 1775 में ये क्या करते हैं, फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित करते हैं। और इन्होंने बनवाया था क्या, एक बड़ा इमाम बाड़ा। याद रखिएगा इन्होंने क्या बनवाया था, बड़ा इमाम बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, तो आसफुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो फैजाबाद से लखनऊ ले गए थे। 72 क्वेश्चन रहने वाला है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े अवध का नवाब कौन था। तो बताइए जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, अवध के उस समय नवाब कौन थे। तो 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुजाउद्दौला। तो याद रखिएगा सुजाउद्दौला अवध के नवाब हुआ करते थे उस समय जब बक्सर का युद्ध 1764 वाला हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में बात करें तो जो मीर कासिम बंगाल के थे और सुजाउद्दौला अवध के थे और जो शाह आलम द्वितीय मुग़ल की ओर से थे। तो तीनों जो सेनाएँ थी वो अंग्रेज़ से क्या की थी, लड़ाई की थी, और क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने तीनों को एक साथ हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात क्षेत्र मुख्य रूप से किन फसलों के लिए स्थापित किए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है इसमें, याद रखिएगा तो आम हो गया, आलू हो गया और चावल हो गया। तो यही राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो आम, आलू और चावल हैं इनके लिए ये किया गया है उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए मुख्य रूप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना हमारा 73 का बी, देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और 74 क्वेश्चन रहने वाला है जौलौन जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताइए जौलौन की राजधानी क्या है। 74 का हमारा राइट हो जाएगा उरुई। तो जौलौन की राजधानी जो जौलौन की मुख्यालय कहाँ पर है, उरुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय हमारा खलीलाबाद है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो कबीरदास जी के नाम पर इस जिले का मुख्यालय खलीलाबाद है। तो देखिए कबीरदास जो थे ना, उन्हीं के नाम पर ये बना है जो जिला, संत कबीर नगर, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, खलीलाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 गौतम बुद्ध नगर का जिला का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए गौतम बुद्ध नगर का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, इसका ग्रेटर नोएडा मुख्यालय है। तो याद रखेंगे जो गौतम बुद्ध नगर है इसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो अमेठी का अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गौरीगंज। जो अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 78 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है मंझनपुर। तो कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 79 सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में स्थित है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बताइए 80 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अकबरपुर। याद रखेंगे अकबरपुर अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 रहने वाला है। 81 क्या कहता है, कानपुर नगर जो देहात है, कानपुर देहात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमारा 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बस माती जुड़ जाता है, तो अकबरपुर माती। तो याद रखेंगे कानपुर देहात जो जिला है उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अकबरपुर माती है। और 82 भदोई जिसे संत रविदास नगर एसआरएन भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भदोई का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। तो भदोई का जो मुख्यालय ज्ञानपुर है। 82 का हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 कुशीनगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा हमारा कुशीनगर का पडरौना है। तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 हो चुका है। 84 कासगंज जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा 84 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कासगंज। तो और कोई इसका चेंज नहीं होता है, तो कासगंज का मुख्यालय कासगंज ही है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कासगंज, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 85 कालपी शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है ये। तो 85 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है यमुना। तो कालपी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 86 महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान कालपी ऐतिहासिक रूप से किस लिए प्रसिद्ध रहा था, तो बताइए जो कालपी था महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान था, जन्म स्थान याद रखेंगे कालपी महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान था। और ये किस लिए देखिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे यह हमारे जो कागज़ हाथ से बनाया जाता है, हस्त निर्मित कागज़ के लिए, ये उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होने वाला है। जो हस्त निर्मित कागज़ होता है, हाथ से बनाए कागज़ होते हैं, यहाँ पर हैंडमेड पेपर के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कालपी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना 87 नहीं 86 हो, हाँ 86 हो चुका है। 87 मुरादाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बताइए मुरादाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रामगंगा। तो याद रखेंगे जो मुरादाबाद शहर है रामगंगा के तट पर है, रामगंगा नदी के तट पर मुरादाबाद शहर स्थित है। और मुरादाबाद को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए कि इसका नाम क्या है, तो इसको हम पीतल नगरी भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 88 उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है, पीलीभीत शहर किस नदी के तट पर है, तो बताइए पहले ही बता दिया है ODOP इसका है। तो बांसुरी उद्योग के लिए अपना पीलीभीत प्रसिद्ध है और पीलीभीत शहर किस नदी के तट पर है, तो हमारा 88 का राइट आंसर हो जाने वाला है गोमती नदी। तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 रहने वाला है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो 89 हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है कौन सा, गंगा नदी और बलिया छपरा को जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्र ब्रिज। याद रखेंगे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जो नदी पर बना है बलिया छपरा को जोड़ने वाला जनेश्वर मिश्र का ब्रिज। याद रखेंगे जनेश्वर मिश्र जो ब्रिज है, पुल है, सबसे लंबा पुल है भारत का नहीं उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन
उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन था? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे हमारा जो ग्रेटर नोएडा वाला है ना, वही एक्सप्रेसवे था। तो याद रखिएगा, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे यूपी का पहला एक्सप्रेसवे था। और ये कब बना था? ये 2002। याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2002 में देखिए इसका निर्माण हुआ था, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 90 हो चुका है, 91। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा नदी कुल कितने राज्यों की लंबाई कितनी है? तो बताइए, जो उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा नदी की राज्य में कुल लंबाई कितनी है? पूरे भारत में नहीं बोला गया है, हमारे राज्य में कितनी इसकी लंबाई है। तो याद रखेंगे, लगभग 1140 किलोमीटर के आसपास बहती है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन भी हमारा इसका राइट हो जाएगा, 1140। लेकिन पूरे भारत में अगर कहता तो हमारा ये था 2525, ये पूरे भारत में है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश से बोला गया तो हमारा राइट आंसर 1140 लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन। बटेश्वर आगरा जो अपने पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, किस नदी के तट पर है? तो बताइए, जो आगरा में मनाया जाता है बटेश्वर मेला, तो याद रखेंगे ये हमारे किस नदी के तट पर है? तो ये हमारे यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यमुना नदी। तो बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है, ये एक पशु मेला है, खरीद फरोख्त होता है यहाँ पर होता है। और इस नदी के तट पर ये बसा हुआ है, तो याद रखेंगे ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 93। देवी पाटन का प्रसिद्ध शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, जो देवी पाटन का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में स्थित है। 93 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बलरामपुर। तो देवी पाटन का प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है देवी पाटन बलरामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना कौन सा, 94। श्रृंगी जो ऋषि का मंदिर है आश्रम श्रृंगामपुर, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताइए, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्रुखाबाद। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद हो जाएगा। जो श्रृंगी ऋषि का मंदिर है आश्रम है श्रृंगी रामपुर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है 95। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो याद रखेंगे, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाने वाला है नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गोरखनाथ। तो याद रखेंगे, जो गोरखनाथ मंदिर है नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 95 हो चुका है। और 96, काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट की घटना जो 9 अगस्त 1925 को देखिए हुई थी, इस ट्रेन का नंबर क्या था? तो आउट डाउन ट्रेन 8 डाउन ट्रेन था, 8 डाउन ट्रेन। याद रखेंगे, जो 8 डाउन ट्रेन था सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, इसी पर क्या किया गया था? हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लूटा था इसको। तो कौन थी ट्रेन? 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 96 कंप्लीट। 97, उत्तर प्रदेश में जो माटी कला बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, 97 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। याद रखिएगा, जो माटी कला बोर्ड 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस पर क्या किया जाता था? माटी कला, इसके नाम से ही देखिए हमें पता चलता है। इस पर क्या किया जाता था कि जो कुम्हार होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो कारीगर होते हैं, और आधुनिक तकनीक का देखिए उपयोग करना और बाज़ारों तक उनकी उपलब्धता करना, इसका यही काम था। तो जो माटी कला बोर्ड, एक तरीके से कहा जाए तो जो कुम्हार थे उनको पूरा सपोर्ट किया जा रहा था, उनको बाज़ार मुहैया कराया जा रहा था और उनको तकनीक दिया जा रहा था, इसका यह कार्य था। और इसकी शुरुआत याद रखेंगे, बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें है, 2018 में शुरुआत हुआ था माटी कला बोर्ड। 98 क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023 के तहत कितने करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे, 98 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 35 CR। तो 35 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। तो वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023 के तहत 35 करोड़ देखिए पौधों लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 99। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS योजना के तहत कुश्ती को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का खेल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है 14। तो 14 जिलों का खेल घोषित किया गया है, ODOS को बनाया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के द्वारा। तो 14, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी है, जैसे गोरखपुर का है, देवरिया का है, अपने बागपत का है। तो याद रखिएगा 14 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है?
तो याद रखिएगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हमारे बनारस में ही हुआ था, वाराणसी बनारस। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट हो जाएगा, बनारस वाराणसी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था और इनको पितामह भी कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का। तो ये थे हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके के रिलेटेड। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो देखिए पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई आपका सजेशन रह गया है, इश्यू कोई आपको हो रही है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं और हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की। और तब तक के लिए मिलते हैं और तैयारी करते रहिए।